तो मैं हूँ अभी वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप पे। मैं पहुँच गया हूँ लांगसा। ये है यहाँ पे, जो कि मैं जा रहा हूँ पोस्ट करने के लिए यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉइंट फॉर एडवेंचर्स। मैं हूँ अभी काजा हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो कि है स्पीति ज़िले में। तो काजा जो है समुद्र तल से 3800 मीटर की हाइट के ऊपर बसा हुआ एक गांव है। और ये स्पीति का मुख्यालय भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ से फिर अलग अलग रास्ते आगे स्पीति के लिए निकल जाते हैं। सो ये देखो मेरे पीछे का कुछ व्यू, और ये पूरा देखो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है पूरा का पूरा। सो हाइट पे होने के कारण यहाँ पे ठंड रहती है, तो जब भी आप प्लान करते हो अपने ठंड के कपड़े कैरी करके चलें, गर्म कपड़े बेसिकली। और सो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से लांगसा। सो मैं हूँ अभी वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप पे, जिसकी हाइट है टोटल 12,270 फीट के ऊपर। और यहाँ पे हमने करा लिया अपना टैंक फुल, और यहाँ से टैंक फुल करा के अब हम निकल रहे हैं आगे। सो जब भी आप आते हो यहाँ से डीजल पेट्रोल फुल करवा के ही आगे निकले, बिकॉज आगे आपको पेट्रोल पंप फिर अगर आप मनाली की तरफ जा रहे हैं तो नहीं मिलेगा कोई और। इस पेट्रोल पंप पे कार्ड नहीं चलता है, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं चलती हैं। तो आप जब भी आते हो अपने साथ कैश कैरी करके चलें, सो दैट आपको कोई इशू ना आए। सो मैं हूँ अभी लांगसा के रास्ते में, और मेरे पीछे का कुछ व्यू देखो आपको यहाँ से काजा दिख रहा होगा पूरा का पूरा। और इस तरफ देखो, और ऊपर की तरफ बादल कितने अच्छे हो रहे हैं। सी मैं हूँ अभी लांगसा, जो कि है स्पीति वैली के अंदर एक छोटा सा गांव। ये गांव बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। यहाँ पे मौसम जो रहता है वो हमेशा ठंडा ही रहता है, बिकॉज पीछे हिमालय है पूरा का पूरा, देख रहे होंगे आप, बर्फ़ से ढका हुआ। और यहाँ की मैं अगर हाइट की बात करूँ वो है 4,400 मीटर। सो आइए अब मैं लेके चलता हूँ आपको गाँव के अंदर, और यहाँ का कुछ 360 व्यू आप देख लीजिए। सो लांगसा गांव के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो बुद्धा स्टैचू की तरफ जाते हुए आपको एक एंट्री टिकट देनी पड़ती है, जो कि है 30 रुपीज़ पर पर्सन। ये एंट्री जो है मंजिल के लिए, डेवलपमेंट सफाई उनके लिए काटे। अच्छा, झूले 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 झूले। सो ये देखो यहाँ पे कितने सारे आइबेक्स, और ये देखो बैल के सींग। कुछ पेड़ है ये, उसके आसपास इनको लगाया हुआ है, ये देखो। सो फाइनली आई हैव रीच्ड नियर दी बुद्धा स्टैचू। अगर मैं इस स्टैचू की बात करूँ, इसकी जो टोटल हाइट है वो है 35 फीट,
और ये इतना प्यारा बना हुआ है। इसके अंदर आप देखो कितने प्यारे कलर्स किए हुए हैं, कितनी अच्छी पेंटिंग करी हुई है। और अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो आसमान कितना क्लियर है, यहाँ पे कोई डस्ट नहीं है और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। सीरियसली मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। आइए मैं अब आपको लेके चलता हूँ कॉमिक। हेलो एवरीवन, मैं पहुंच गया हूं कॉमिक, जो कि है वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज। ये विलेज जो है हिमाचल में स्थित है, लाहौल स्पीति घाटी के अंदर। और मैं यहाँ की अगर बात करूँ, यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 114 लोग। और उसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं वो हिमाचली परंपरा को फॉलो करते हैं और बसी संस्कृति को पालते हैं। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, ये जो गांव है ये समुद्र तल से 4587 मीटर की हाइट के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ पे ज़्यादातर जो मौसम है वो ठंडा ही रहता है और ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ी सी कम है बिकॉज़ हाइट के ऊपर बना हुआ है। सो कॉमिक में आपको 2 मोनेस्ट्री देखने को मिल जाएगी, वो सामने रेड कलर की है और एक ये मोनेस्ट्री है। आओ मैं अब आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। इसका डोर देखो कितना प्यारा लग रहा है, येलो कलर का। और ऊपर आप देखेंगे छत जो है वो वुड की बनी हुई है। और यहाँ से लेके वो सामने मोनेस्ट्री तक जो स्टेयर्स बनी हुई हैं वहाँ तक पूरे ग्रेवल्स हैं। और इस तरफ देखो कितने सारे रूम्स बने हुए हैं, दोनों तरफ ही रूम बने हुए हैं। इस तरफ भी थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रही है बिकॉज़ नीचे ग्रेवल्स हैं। और ये सामने एक पिक्चर लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है हिज होलीनेस 43 साक्या टेंजिंग ज्ञान ब्रज रिन पोशे। सो आओ मैं अब मोनेस्ट्री के अंदर लेके चलता हूँ आपको। सो ये स्टेयर चढ़ते हैं अब आप ऊपर। कॉमिक से निकल के अब हम जा रहे हैं हिक्किम। ये जो रास्ता ऊपर से आ रहा है इस तरफ से, ये आ रहा है कॉमिक से। और ये कच्चा रास्ता अब यहाँ से जा रहा है हिक्किम के लिए। और इन बिटवीन भूख लग रही है, अब सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है। अब हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट रास्ते में।
सो हेलो एवरीवन, मैं पहुंच गया हूं वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो कि है हिकिम गांव के अंदर। हिकिम गांव जो है लाहौल स्पीति में स्थित एक छोटा गांव है। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं विश्व के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस, और एक छोटा सा मैंने पोस्ट कार्ड भी लिख लिया है यहाँ पे, जो कि मैं जा रहा हूँ पोस्ट करने के लिए यहाँ पे। सो ये रहा पोस्ट कार्ड, यहाँ से हम डाल देंगे अपना लेटर। अंदर देखो एक बॉक्स लगा हुआ है जिसके अंदर ये लेटर गिर गया है, और टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स रखे हुए हैं। लेट्स सी ये लेटर पहुंचता है हमारे पास और कब पहुंचता है। मैं मेन हाईवे पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे अब दो रास्ते हैं जो कि दोनों लोसर के लिए जाते हैं। अगर आपको की मोनेस्ट्री और चीचम ब्रिज नहीं देखना तो आप यहाँ से लेफ्ट ले सकते हो, बट हमें दोनों के दोनों देखने हैं तो हम यहाँ से लेते हैं राइट और चलते हैं और दिखाते हैं आपको की मोनेस्ट्री और चीचम ब्रिज। सो हिकिम से निकलने के बाद हम जा रहे हैं अब की मोनेस्ट्री, बट बीच में हमने लिया एक ब्रेक बाथ लेने के लिए। हमें दिखा एक बहुत प्यारी नदी बहती हुई और पानी बहुत अच्छा था, तो वी थॉट लेट्स टेक अ चिल्ड वाटर बाथ। तो जी हमारे कपड़े हो गए चेंज, नहा लिए, हम फ्रेश हो गए। ठंडे ठंडे पानी से नहा के इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, अंदर से एक फ्रेशनेस सी आ रही है बहुत अच्छे से। सो ये देखो अभी राज भाई साहब नहाते हुए। नहा लिए सर? ठंडा है पानी? उबल रहा है, गीजर लगाया हुआ है।
एवरीवन, मैं पहुंच गया हूं की मठ, जिसे इंग्लिश में की मॉनेस्ट्री भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन बौद्ध मठ है जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। और जो की मठ है ये एक छोटा सा गांव है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी का। सो आओ मैं अब आपको लेके चलता हूं की मॉनेस्ट्री के अंदर और दिखाता हूं आपका अंदर का व्यू। सो मैं जा रहा हूँ अभी मॉनेस्ट्री के अंदर। सो ये है मेडिटेशन रूम। वाह, सो जो की मॉनेस्ट्री की हाइट है ये है 4166 मीटर। और यहाँ पे सर्दियों में ये पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, पूरा का पूरा यहाँ स्नो होती है पूरी। और अब मैं निकल रहा हूँ चीचम ब्रिज के लिए। सो फाइनली की मॉनेस्ट्री से निकलने के बाद अब मैं पहुंच गया हूँ चीचम ब्रिज पे। सो चीचम ब्रिज की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो चीचम ब्रिज जो है एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। और अगर इसकी हाइट की बात करूँ तो 14,000 फीट की हाइट पे ये बना हुआ है। और इसके नीचे से जो नाला बहता है उसको सांबा लांबा नाला कहते हैं। सो ये देखो पीछे पूरा वायर से यहाँ बंधा हुआ है। और ये देखिए, आओ मैं दिखाता हूँ आपको।
भी इस ब्रिज पे कोई गाड़ी निकलती है ना तो ये वाइब्रेट करता है और डर लगता है इसमें से। से निकल के अब हम जा रहे हैं लोसर, यहाँ से करीब करीब 24 से 25 किलोमीटर आगे। देखो मेरे पीछे का 360 व्यू।
सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ अभी लोसर में। हुआ क्या कि यहाँ पे जो एंट्री होती है आगे मनाली जाने के लिए या फिर चंद्रताल लेक जाने के लिए, वो होती है सिर्फ़ और सिर्फ 5 बजे तक। हम टाइम से पहुँच गए थे, बट ऊपर मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। तो जो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल थे, उन्होंने हमें सजेशन दिया कि आप यहीं स्टे कर लो, बिकॉज़ आगे जाके आपको हो सकता है, होटल तो है ही नहीं है, टेंट्स लगे हुए हैं और उन टेंट्स में भी हो सकता है आपको जगह ना मिले। सो रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ नेटवर्क नहीं है वहाँ पे। और उसके बाद में फाइनली हमने यहाँ पे एक होम स्टे देखा है। मैं आपको होम स्टे दिखाता हूँ। ये रूम है हमारा। सो यहाँ पे जो बेड है, 3 लोग आराम से सो सकते हैं इसके ऊपर, और एक एक्स्ट्रा बेड उस तरफ लगा हुआ है। सो रूम बहुत प्यारा है, देखो। और इसके बाहर फिर हमारे पास बैठने के लिए भी स्पेस है, और यहाँ पे वॉशरूम है इसका। सो अब हम यहीं स्टे कर रहे हैं और सुबह हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे, बिकॉज़ यहाँ से क्या है, आगे का जो रास्ता है, वो रास्ता जो लोग आ रहे हैं उनसे मैंने चेक किया था, बिकॉज़ वो रास्ता नहीं है। सो रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सोच रहे थे हम पहले कि हम कैंपिंग कर लेंगे रास्ते में, बट ऊपर स्नोफॉल हो रहा है जो हमें दूर से दिखाई दे रहा था, और बारिश भी हो रही थी बहुत जोर की, और ऊपर पूरा का पूरा जंगल है। सो ठीक है यार, यहीं स्टे करते हैं। रूम बहुत अच्छा है ये, बट मैं आपको ना एक सजेशन दूंगा। आप जब भी प्लान करते हो इस रास्ते में आने के लिए, सबसे पहले अपना टाइम चेक कर लो। दूसरा, जो भी आप होटल बुक करोगे आगे, आपको अगर रुकना है, चंद्रताल लेक में रुकना है या फिर उसके आगे रुकना है, तो अपना एक जो भी रूम है, अपना टेंट है, उसको ब्लॉक करके चलो। सेकंड, या तो फिर टाइम से निकलो आप यहाँ पे। थर्ड, यहाँ पे अगर आप 5 बजे पहुँचते हो या 5 बजे के बाद पहुँचते हो, तो जो होटल्स हैं उनके जो रेट्स हैं वो आसमान छूने लग पड़ते हैं। ठीक है, हमें रूम बहुत अच्छा मिल गया, बट हमने और होटल से भी चेक किया। मतलब एक सिंपल सा रूम भी आपको 4,000 रुपये ये लोग मांग रहे हैं, बिकॉज दे नो 5 बजे के बाद में आपकी आगे एंट्री नहीं होगी, लोगों को यहीं स्टे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हम बस बैठे हैं यहाँ पे आराम से, अब मस्ती करेंगे। अभी बज रहे हैं 6 और हमारे पास बहुत सारा टाइम था। सो वी थॉट कि लेट्स गो एंड एक्सप्लोर लोसर मार्केट। देखते हैं अब यहाँ पे क्या क्या है। देखो इधर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। ये इस तरफ का कुछ व्यू देखो, ऊपर देखो कैसे पहाड़ के ऊपर स्नो दिख रही है और बादल गिरे हुए हैं। रूम के अंदर लाइट नहीं आ रही है, सो लैपटॉप मेरा बिल्कुल डेड हो गया था कल, और चार्ज भी नहीं हो पाया, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग मेरा जितना भी कैमरास का डाटा है वो कॉपी नहीं हो पा रहा है। और अब देखते हैं, वेट कर रहे हैं कब लाइट आएगी, फिर हम कॉपी करेंगे, फिर कल के लिए रेडी होंगे। सो डेली का यही सीन है। सो गाइस, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी इस यहाँ पे। प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट, और जो सजेशंस हैं प्लीज़ गिव।